Hey guys, welcome back to Coding Giant. Myself Sanskar and you are watching Coding Giant. So student, this video we're gonna talk about job versus internship. सो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ जॉब एंड इंटर्नशिप के बारे में कि आप जॉब के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, एंड इंटर्नशिप अगर आप करते हो तो उसमें क्या आपको एडवांटेज मिलता है एंड क्या आपको डिसएडवांटेज होता है इंटर्नशिप करने का। सो गाइज अगर आप एक BCA स्टूडेंट हो या फिर MCA स्टूडेंट हो, आप इंटर्नशिप करना चाहते हो या फिर जॉब करना चाहते हो, तो यार आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यार आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको क्या काम करना पड़ सकता है इंडस्ट्री में, क्या आप इंटर्नशिप ऑनलाइन करोगे या फिर ऑफलाइन करोगे। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब करते टाइम आपको क्या एडवांटेज मिलता है जॉब का, क्या आपको पर्क्स मिलते हैं एंड क्या डिसएडवांटेज हो सकता है जॉब करने का, सब कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप क्या होता है। तो यार इंटर्नशिप के बारे में हम देखेंगे तो यार इंटर्न जो भी होता है किसी भी कंपनी में, उसका काम क्या होता है, उसका रोल बेसिकली क्या होता है एक इंटर्न का किसी भी कंपनी में, उसके बारे में हम सबसे पहले डिटेल में देखेंगे, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो यार इंटर्नशिप बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि आप किसी भी कंपनी में कर सकते हो। आप किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, लाइक ऐप डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में, आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी स्किल्स को अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, जो कि आपका इंटर्नशिप जो होता है वो आपके रेज्यूमे बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। मतलब आपको स्किल सेट सीखते हो, आपको उसका एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद। उस एक्सपीरियंस लेटर के बेसिस पे आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो कि आपने उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या स्किल्स को सीखा एंड आपने किस टेक्नोलॉजी पे काम किया, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। एंड यार इंटर्नशिप करने के लिए आपका कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि यार आपको ग्रेजुएशन के बाद करना है या फर्स्ट ईयर में करना है, सेकंड ईयर में करना है। आप इंटर्नशिप कभी भी कर सकते हो, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, या फिर इवन आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद भी इंटर्नशिप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यार इंटर्नशिप में कोई भी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता कि नहीं आपको 30% या 60% या 50% आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, आपने कितना सेमेस्टर कंप्लीट किया है, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। इंटर्नशिप का बेसिकली मोटिव ये है कि आपको स्किल सीखना है एंड आपको एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा आपको स्किल सेट सीखने के बाद, एंड इंडस्ट्री में आपको काम करने का तरीका पता चल जाएगा कि किस तरीके से इंटर्न जो होते हैं उनको कंपनी में क्या काम करना पड़ता है। फिर ये बेसिकली इंटर्नशिप होता है। सो गाइस इंटर्नशिप करने के लिए आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, लाइक आप ऑनलाइन इंटर्नशिप कर सकते हो, ऑफलाइन इंटर्नशिप कर सकते हो, आप डिफरेंट मोड्स में इंटर्नशिप कर सकते हो एंड टाइम भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको पार्ट टाइम इंटर्नशिप करना है या फिर आपको फुल टाइम इंटर्नशिप करना है। तो ये तो हो गया कि डिफरेंट मोड्स होते हैं, क्या टाइम होता है इंटर्नशिप करने का। एंड आपको जो इंटर्नशिप होता है वो मोस्टली 2 to 3 मंथ से लेके आपका 6 मंथ तक का आपका इंटर्नशिप होता है। उसी के अंदर आपको अपनी स्किल सेट को सीखना है। एंड मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप जो होती है वो अनपेड होती है एंड कुछ इंटर्नशिप जो होती है वो पेड भी होती है। मतलब पेड में आपको कुछ पेमेंट मिल जाएगा एंड अनपेड इंटर्नशिप में आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा और कुछ भी नहीं मिलता है आपको। वहाँ पे आपको कोई भी पर्क्स नहीं मिलेंगे, कोई भी आपको इंडस्ट्री से कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, कोई भी कंपनी से, एंड आपको बस अनपेड इंटर्नशिप में आपको एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा। सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यार आप इंटर्नशिप के लिए लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन पे भी आपको बहुत सारे इंटर्नशिप मिल जाते हैं अलग अलग डोमेन में। एंड आप एक अदर प्लेटफॉर्म में इंटर्नशाला पे भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको इंटर्नशिप इजिली मिल जाएगा अगर आपके पास थोड़ा बहुत स्किल होगा उस डोमेन का, पर्टिकुलर डोमेन का जिसमें आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो आपको ईजिली इंटर्नशिप मिल जाएगा। तो ये तो प्लेटफॉर्म हो गया इंटर्नशिप के लिए। एंड इंटर्नशिप का क्या एडवांटेज है सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि इंटर्नशिप होता क्या है। अब यार हम देख लेते हैं कि इंटर्नशिप का डिसएडवांटेज क्या होता है। तो यार इंटर्नशिप का मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि इंटर्नशिप आपको जो होता है वो अनपेड होता है। मतलब आपको बहुत सारे इंटर्नशिप ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। एंड कुछ इंटर्नशिप जो पेड होते हैं वहाँ पे भी आपको 5 से 10 हज़ार, मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार आपको मिल जाएगा। अगर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अच्छी कंपनी है, तभी आपको 20 से 25 हज़ार मिलेगा, नहीं तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपये इंटर्नशिप के मिलते हैं। एंड या फिर आपका इंटर्नशिप अनपेड होता है जहाँ पे आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर मिल जाता है। तो ये मेन डिसएडवांटेज है इंटर्नशिप करने का। एंड गाइस सेकंड डिसएडवांटेज है इंटर्नशिप का कि आपका लेस स्किल ग्रोथ होता है। यहाँ पे आपका स्किल जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंटर्नशिप होता है वो 2 to 3 मंथ का मिनिमम इंटर्नशिप होता है या फिर आपका मैक्सिमम 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है, जिसमें आपको इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। एंड आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क है वो भी बिल्ड नहीं हो पाता, क्योंकि इंटर्नशिप मोस्टली ऑनलाइन होते हैं। तो यार आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है, आपको टीम के साथ कोलैबोरेट नहीं करना पड़ता, ना आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यार आपका जो स्किल सेट होता है वो थोड़ा कम ग्रो होता है एज कम्पेयर टू जॉब। सो गाइस ये था कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इंटर्नशिप का। अब हम देखते हैं कि जॉब में क्या आपको एडवांटेज मिलता है, क्या डिसएडवांटेज मिलता है, एंड जॉब में आपको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं।
सो गाइस अब हम बात करते हैं जॉब के बारे में कि अगर आप जॉब करते हो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, बीसीए करने के बाद या फिर एमसीए करने के बाद, तो यार वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, इंडस्ट्री में आपको कैसे काम करना पड़ता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जॉब करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत पड़ेगी। सर एज अ इंटर्नशिप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर आप जॉब करने जाते हो तो वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लाइक आपके सारे ग्रेजुएशन के जितने भी मार्कशीट है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो यार यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको 60 या 70% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकता है कि आपको कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना उनके अकॉर्डिंग। एंड जॉब करने पे आपको इंटर्नशिप में जैसे अनपेड इंटर्नशिप होती है या फिर आपको इंटर्नशिप में आपको कम पेमेंट मिलता है, बट ऐसा जॉब में नहीं होता। जॉब में आपको एक सर्टेन पैकेज मिलता है जो कि आप पैकेज के बेसिस पे आपको मंथली आपको अर्निंग होती है, आपको मंथली सैलरी दी जाती है पैकेज के बेसिस पे। एंड यहाँ पे आपको इंडस्ट्री में आपको वेरियस पर्क्स मिलते हैं कंपनी से, लाइक आपको हेल्थ केयर इंश्योरेंस मिलता है एंड आपको कंपनी से लैपटॉप वगैरह मिल जाता है एंड आपको इंटरनेट के लिए फैसिलिटी मिल जाती है अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो। एंड वेरियस पर्क्स जो होते हैं कंपनी के वो सारे आपको मिल जाते हैं जो भी हर एक एम्प्लॉय को मिलते हैं। बट इंटर्नशिप करते टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको इंडस्ट्री से कोई भी पर्क्स नहीं मिलता, कोई भी कंपनी से पर्क्स नहीं मिलता, या आपको इंटर्नशिप करते टाइम आपको कुछ भी पर्क्स मिल जाए कंपनी से, ऐसा इंटर्नशिप में नहीं होता है। बट अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे आपको एक सर्टेन पैकेज मिलता है एंड जितनी भी फैसिलिटीज कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। एंड गाइस जॉब करते टाइम आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क भी बिल्ड कर सकते हो, आप टीम से कोलैबोरेट कर सकते हो, आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हो, अपने टीम मेंबर से आप कोलैबोरेट करके उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जबकि ऐसा इंटर्नशिप में नहीं होता क्योंकि इंटर्नशिप मोस्टली ऑनलाइन होते हैं, रिमोट बेस्ड होते हैं, तो यार वहाँ पे आप टीम से कोलैबोरेट नहीं कर पाते हो, आपका प्रोफेशनल नेटवर्क नहीं बिल्ड होता। बट अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड होता है। एंड एज कंपेयर टू इंटर्नशिप जो आपको जॉब करते हो वहाँ पे आपको जॉब में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर कंपनी को आपसे फायदा हो रहा है तो आप स्टेबिलिटी वहाँ पे मिल जाएगी आपको कि आप कंपनी में स्टेबल रह सकते हो, आप तब तक जॉब कर सकते हो किसी भी कंपनी में जब तक कंपनी को आपसे फायदा हो रहा है। मतलब जब तक आप कंपनी को फायदा दोगे अपने स्किल के बेसिस पे तब तक कंपनी आपको रखेगी। मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी है कि अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स है तो आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टाइम तक आप स्टेबल रह सकते हो। तो गाइस ये तो जॉब का कुछ एडवांटेज था। अब हम बात करते हैं जॉब का डिसएडवांटेज क्या होता है। तो यार जो मेन डिसएडवांटेज होता है जॉब का वो ये है कि यार कुछ जॉब्स में आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे 2 साल 3 साल का एग्रीमेंट साइन करना पड़ सकता है कि आप 2 से 3 साल तक उस पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ नहीं सकते, वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, एग्रीमेंट होता है। तो यार अगर आप उससे पहले अगर आप छोड़ के जाओगे कंपनी को अपने एग्रीमेंट से पहले तो आपको कंपनी को कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अगर आप वो पे नहीं करते हो तो कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है, उसके बाद आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाला है। सर इसलिए आपको एग्रीमेंट साइन करने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए आपको ध्यान से देखना है कि कंपनी एग्रीमेंट साइन करवा रही है या नहीं करवा रही है। सर ये मेरे हिसाब से मेन डिसएडवांटेज होता है कि एग्रीमेंट कंपनी जो साइन करवाती है, जिसकी वजह से अगर आप स्विच करना चाहो कंपनी से कि आपको किसी अदर कंपनी में जाना है तो आप एग्रीमेंट टाइम पीरियड के कंप्लीट होने से पहले आप किसी अदर कंपनी में स्विच नहीं कर सकते हो। सो गाइस यही था कुछ इंटर्नशिप एंड जॉब के बीच में कंपैरिजन कि अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको क्या पर्क्स मिलते हैं, आपको कैसे काम करना इंडस्ट्री में, क्या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो सकता है, एंड अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे क्या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होगा, जॉब अगर आप करते हो तो वहाँ पे आपको कैसे काम करना पड़ता है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।